नमस्ते। क्या आपने कभी यादों का पिटारा खोला है? हर याद अपने साथ एक कहानी ले आती है। इन्हीं यादों की तरह एक प्यारा सा अक्षर है य। य हल्का सा होता है लेकिन क्रिस्प होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटा सा हवा का झोंका या फिर कहीं तक पंख हिलाती हुई तितलियां या एक छोटी सी नदी, उसका गीत। अच्छा, अब सोचिए, जब हम कहते हैं यश तो लगता है मानो तारे चमचमा उठे हैं, और अगर बोलते हैं यात्रा तो एक नया सफर शुरू हो जाता है ना? तो अब मेरे साथ बोलिए य। शुरू करते हैं अपनी य की यात्रा को। मेरे साथ 3 बार बोलिए य य य। य से ही होती है याद, यश और यात्रा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और नए शब्द सीखें, कहानी सुने, सबसे पहले सीखते हैं इसके ठीक उच्चारण को, इसको बोलना कैसे है। तो बोलिए य य य य। अब ऐसे करते हैं मानिए तितलियां पंख हिला रही हो, तो बोलिए य य य। और साथ ही साथ अब हम इसको थोड़ा सा धीरे से बोलते हैं, जैसे विस्पर करते हैं, फुसफुसाते हैं, य य य। बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम इस अक्षर को लिखते कैसे हैं। हमने ये तो देख लिया बोलना कैसे है, पर लिखना भी तो जरूरी है ना। मैं क्रेयॉन्स का यूज करूंगी, आप कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। आइए देखते हैं य को कैसे लिखेंगे। एक कर्व लाइन जो ऐसे पॉइंट करके फिर नीचे से ऐसे घुमाएंगे हल्की, एक स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। फिर से देखते हैं, एक कर्व लाइन जो यूं पॉइंट करते हुए टर्न करेंगे और थोड़ी घुमाएंगे, एक स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। ये है हमारा अक्षर य। अभी आपने देखा कि हमने य को कैसे लिखा। इसकी लिखावट को और इसके उच्चारण को प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे हमारी य की कहानी को। तो आराम से बैठिए और ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर नदियां बोलती थीं, पहाड़ गाते थे और पेड़ नाचते थे। तब हिमालय की गोद में एक छोटी सी नदी ने जन्म लिया। उस नदी का नाम रखा गया यमुना। यमुना बहुत नन्ही सी थी, शरारती थी और जीवन से भरी हुई थी। वो बर्फीली चोटियों से बहती हुई आवाज करती कल कल, कभी पत्थरों से टकराती तो हंस पड़ती, सूरज की किरणों के साथ खेलती। एक दिन उसने अपने पिता हिमराज से पूछा, पिताजी, मैं कहाँ जा रही हूँ? हिमगिरी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी है। तुम धरती को जीवन देने जा रही हो। तुम खेतों को हरियाली दोगी, पेड़ों की प्यास बुझाओगी और गांव में जीवन बसाओगी। यमुना की आंखें एकदम चमक उठी और वो बोली, वाह, मैं तो धरती को जीवित रखूंगी। हिमगिरी बोले, हाँ बेटी, और यही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है, सेवा का यज्ञ। यमुना ने प्रण लिया कि वो अपनी यात्रा को अर्थपूर्ण बनाएगी। बस फिर क्या था, वो धीरे धीरे उतरने लगी पहाड़ों से। रास्ते में उसे कई नदियां मिली। पहली जो थी वो थी एक छोटी सी नदी यशोदा, जो बहुत प्यारी थी। यशोदा ने बोला, बहन, तुम बहुत तेज जा रही हो, थोड़ा धीरे चलो। तो यमुना बोली,
मेरा मन बहुत उत्साहित है, मैं धरती को जीवन देने जा रही हूँ, हरियाली देने जा रही हूँ। तो यशोदा हंस पड़ी और बोली, फिर तो तुम्हें मेरा आशीष है, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी जो यात्रा है और जो तुम्हारी जो धारा है वो मधुर रहे। यमुना ने झुककर प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। कुछ दूरी पर उसे एक गांव मिला जहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। गांव की औरतें, बूढ़ी और जवान चक्की में अनाज पीस रही थीं और जो किसान थे वो खेत जोत रहे थे। लेकिन यमुना ने देखा कि गांव के पास की झील सूखी हुई है। उसका हृदय पिघल गया। वो बोली, मैं तो जीवन देने निकली हूँ, फिर ये जगह इतनी प्यासी क्यों है? वो झील की ओर बह चली और धीरे 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 अपना जल उस झील में मिलाती गई। झील का पानी ऊपर तक भर गया। जो झील थी वो धीरे धीरे पूरी भर चुकी थी। अब उसके चारों तरफ हरियाली छा गई। बच्चे तालियां बजाने लगे और बोले, जय हो यमुना मैया की। उस दिन यमुना को पहली बार पता चला कि सेवा में जो आनंद है वो किसी और चीज में नहीं। आगे चलते चलते यमुना को एक बहुत ही सुंदर युवक मिला। वो एक जगह पर खड़ा बांसुरी बजा रहा था और उसके आसपास गायें चर रही थी। यमुना उसकी बांसुरी की धुन में खो गई और उसने पूछा, तुम कौन हो? तो युवक मुस्कुराया और बोला, मैं यदुवंशी कृष्ण हूं। तुम्हारा जल मेरे बाल्यकाल का साथी रहा है। तो यमुना की आंखें श्रद्धा से भर आई, बोली, हे प्रभु, क्या मैं सच में आपकी सेवा कर सकती हूँ? कृष्ण बोले, यमुना, जब तुम बहती हो तो तुम धरती को जीवन देती हो और जब तुम शांत होती हो तो लोगों को मन की शांति देती हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है। यमुना ने कहा, तब तो मैं सदा बहती रहूंगी और सदा देती रहूंगी। और कृष्ण बोले, मैं वचन देता हूं, जब लोग तुम्हारे तट पर आएंगे तो उन्हें आत्मिक शांति मिलेगी। यमुना का हृदय कृतज्ञता से भर गया और उसने अपने जल में एक मीठी सी धारा मिला दी, जो आज भी लोगों को मन की शांति प्रदान करती है। वर्ष बीतते गए, यमुना अब एक बहुत बड़ी विशाल नदी बन चुकी थी। उसकी धारा से अनगिनत गांव बसे, खेतों में फसलें लहराई और लोग जीवन जीने लगे। एक दिन उसने पीछे मुड़कर देखा। हिमालय की ऊंचाइयां बहुत दूर थी, पर उसकी स्मृति में अब भी पिता हिमगिरी की बातें थीं। वो बोली, पिताजी, मैंने अपना यज्ञ पूरा किया, मैंने अपना वचन पूर्ण किया, मैंने अपनी यात्रा जी ली। अब मैं जानती हूं कि सेवा, प्रेम और दान यही सच्चा जीवन है। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा और उसकी किरणें यमुना के जल में सुनहरी चमक बिखेरने लगी। हर लहर चमक उठी सुनहरी होकर, मानो कह रही हो जैसे कि यमुना की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, वो हर मन में कल कल बहती रहती है। और इसी तरह यमुना आज भी अपना ये सफर, अपनी ये यात्रा तय करती है हिमालय की गोदी में, अपने पिता हिमगिरी की गोदी में, यमुनोत्री से चलकर समुद्र तक की, जहां बीच में वो अनगिनत गांवों को हरियाली देती है, लोगों को जीवन प्रदान करती है और हमारे कृष्ण की प्यारी है। अब बनाते हैं हमारा य का शब्दकोश। पहला शब्द है यमुना। यमुना, the river Yamuna. It's a river in India, right? यात्रा, यात्रा, journey.
यज्ञ, यज्ञ, a offering to the god for the good cause. युवक, युवक, a young man. यश, यश, glory or fame. And the last word is याद, याद. याद means memory. अब बारी है हमारी छोटी सी प्यारी सी आज की कविता की, या राइम कह लीजिए। पहले मैं बोलूंगी, फिर दूसरी बार हम और आप मिलकर बोलेंगे। क्या आप तैयार हैं? यमुना बही हिमगिरी से आई, धरती को हरियाली दिलाई, जहां जहां जल उसका जाए, जीवन की किरण मुस्काए। सेवा स्नेह और यज्ञ से यही, यमुना की यही कहानी सही। मिलकर बोले, मेरे साथ रिपीट करिएगा। यमुना बही हिमगिरी से आई, धरती को हरियाली दिलाई, जहां जहां जल उसका जाए, जीवन की किरण मुस्काए। सेवा स्नेह और यज्ञ यही, यमुना की यही कहानी सही। गाते हैं हमारा य का गाना। मैं पहले गाऊंगी, फिर हम और आप दूसरी बार में मिलकर गाएंगे। तो पहली बार जब मैं गाऊं तो ध्यान से सुनिएगा, ताकि दूसरी बार आप मेरे साथ गा सकें। योग से शुरू हो दिन का आगाज, तन भी स्वस्थ मन भी साज, यश की ओर बढ़े हर कदम, सपनों की उड़ान हो हरदम। यात्रा में है मजा, यात्रा में है जान, याद बनाए हर पल जैसे इंद्रधनुषी गान। यात्रा में है मजा, यात्रा में है गान, याद बनाए हर पल जैसे इंद्रधनुषी गान। मिलकर गाएं। योग से शुरू हो दिन का आगाज, तन भी स्वस्थ मन भी साज, यश की ओर बढ़े हर कदम, सपनों की उड़ान हो हरदम। यात्रा में है मजा, यात्रा में है जान, याद बनाए हर पल जैसे इंद्रधनुषी गान। यात्रा में है मजा, यात्रा में है जान, याद बनाए हर पल जैसे इंद्रधनुषी गान। अब बारी है आज के हमारे मूवमेंट टास्क की। तो चलिए अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। सबसे पहले अपने हाथ को अपने दिल पर रखिए और बोलिए, ये मैं हूं, ये मैं हूं। अब आप अपने घर में चक्कर लगाइए, आगे पीछे घूमिए, और जब आप बोलें एक वेवी सा पैटर्न बनाते हुए घूमिएगा। और जब आप घूमे तो आप बोलिए, यात्रा शुरू है दिल के रास्ते पे। यात्रा शुरू है दिल के रास्ते पर। अब करते हैं योग का समन्वय। अपने एक पैर पे खड़े हो जाइए और दूसरे पैर को घुटने पे टच करिए और हाथों को ऊपर ऐसे नमस्ते के पोज में ले आइए और अपना बैलेंस बनाइए। और आंखों को बंद करिए और अपना फोकस लाइए, अपनी ग्रेविटी को सेंट्रलाइज करिए अपने अंदर। और धीरे से बोलिए, योग से शांति मिलती है, योग से शांति मिलती है। चौथा, अपने आर्म्स को साइड में ऐसे ऐसे करके एम्ब्रेस करिए, एक सर्कल बना लीजिए और बोलिए,
यादें हमेशा दिल में रहती हैं। यादें हमेशा दिल में रहती हैं। और अपने हाथ को आसमान की तरफ लेके जाइए, ऐसे ऊपर आसमान की तरफ लेके जाइए और बोलिए, यश और उजाला मेरे अंदर है। यश और उजाला मेरे अंदर है। और अपना एक जगह पे बैठ जाइए, क्रॉस लेग करके, पालथी या चौकड़ी आप जो बोलते हैं वो करके। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखिए और आंखें बंद करिए और धीरे से बोलिए 3 बार, ये मेरी अंतर यात्रा है। ये मेरी अंतर यात्रा है। उसके बाद 3 बार इनहेल और एक्सहेल करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरीके से 3 बार। ये है आपका मूवमेंट टास्क। सबसे पहले अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए, ये मैं हूं। दूसरा, एक वेवी पैटर्न में अपने घर में चलिए, एक स्टेप्स को फॉलो करिए और बोलिए, यात्रा शुरू है दिल के रास्ते पर। तीसरा है योग का समन्वय, जहां पे आपको एक पेड़ की तरह अपने एक पैर के ऊपर खड़ा होना है। दूसरे पैर के जो नीचे आपका सोल होता है उसको दूसरे पैर के नी पे टच करके और हाथों को ऊपर ऐसे जोड़ के, और आपको बोलना है, योग से शांति मिलती है। और कोशिश करें अपना बैलेंस सेंट्रलाइज रखें आप। चौथा है, आपको अपने हाथों से ऐसे एक ओपन एम्ब्रेस पोज बनाना है और बोलना है, यादें हमेशा दिल में रहती हैं। और आखिरी है, अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए और बोलिए, यश और उजाला मेरे अंदर है। यश और उजाला मेरे अंदर है। और आखिरी में इसको क्लोज करने के लिए एक जगह पर क्रॉस लेग बैठिए, अपने हाथों को अपने नीज पे रखिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, आंखें बंद करिए और बोलिए, ये मेरी अंतर यात्रा है। ये आपका मूवमेंट टास्क है। अब बारी है आपके क्रिएटिव टास्क की। तो आज आप सबका क्रिएटिव टास्क बहुत यूनिक होने वाला है। अपनी यादों में जाइए, अपनी मेमोरीज में जाइए और कोई ऐसा पल ढूंढिए जो आपके लिए बहुत मीनिंगफुल था, या कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत मायने रखती है। शायद आपके माँ पापा से जुड़ी कोई याद, या आपका कोई फेवरेट खिलौना, या आपका सबसे अच्छा दोस्त। जो भी है उसकी ड्राइंग करिए, उसका चित्र बनाइए और साथ ही साथ उसके बगल में लिखिए बड़ा सा य से यादें। आज आपने सीखा य का उच्चारण, उसको लिखते कैसे हैं, य की कहानी, हमारा राइम, कविता और साथ ही साथ गीत। आपने किया अपना मूवमेंट टास्क, आपका क्लोजिंग टास्क, जो था आपका क्रिएटिव टास्क। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप य के मास्टर्स बन चुके हैं। अपना क्रिएटिव टास्क हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा और टैग करिएगा रूट्स एंड रिदम्स हिंदी को। हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, उनके जो हैंडल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और अगर उनके लिंक चाहिए तो वो हमारे चैनल बायोडेटा में लिंक्ड है। अब अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ दबाइए नोटिफिकेशन बेल आइकन और उसमें ऑल सेलेक्ट करिए। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में अपने नए अक्षर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।